दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, सावन एक बहुत ही पवित्र महीना है और ये शिव जी का प्रिय महीना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन के इस पवित्र महीने के आने से पहले हमें कौन कौन सी तैयारियां करके रख लेनी चाहिए और पूरे माह में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से कार्य जो हमें करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो इन सब बातों को जानेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और अगर आपको लगे कि वीडियो महत्वपूर्ण है तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और रक्षाबंधन कब है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक से बहुत मोटिवेट होते हैं हम। और साथ ही मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, जो भी शिव भक्त हैं वो सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरे माह, सावन के पूरे माह वो व्रत रखते हैं, लेकिन जो लोग पूरे माह व्रत नहीं रख सकते हैं वो सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं। या मेरा कहने का मतलब ये है कि शिव जी का हर भक्त जितना उससे बन पड़ता है शिव जी की आराधना करता है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना इस बार 2025 में 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 9 अगस्त को समाप्त हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो 4 सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो ज्यादा व्रत रख सकें, तो वो 2 व्रत भी कर सकते हैं, पहला और लास्ट का भी कर सकते हैं, शुरू के 2 भी कर सकते हैं और अंत के 2 भी कर सकते हैं। देखिए, ये तो हमारे भोलेनाथ है। अगर सच्चे दिल से आप व्रत ना भी करें तो भी अगर आप सच्चे दिल से शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल भी पूरे सावन माह चढ़ाते हैं ना तो आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, सावन का महीना शुरू होने से पहले आपको कुछ चीजों की तैयारी करके रख लेनी चाहिए। तो सबसे पहली तैयारी तो आपको ये करनी है कि आपको गंगा जल मंगाकर घर पर रख लेना है। देखिए, आप गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा। वैसे तो कच्चे दूध से भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं क्योंकि कच्चा दूध तो घर में रहता ही है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि घर में कच्चा दूध ना हो तो आप पूरे परिवार के साथ गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। थोड़ा सा गंगा जल लेना है आपको, 2 या 3 चम्मच ले लीजिएगा और जो साधारण जल होता है उसमें इसे मिला लीजिएगा और उसके बाद इसका अभिषेक आप कर दीजिए। एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दूसरा है, अगर आपके घर में भगवान भोलेनाथ की कोई मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप सावन का माह शुरू होने से पहले एक मूर्ति या फोटो जो भी आपको अच्छी लगे आप खरीद लीजिए। और अच्छा हो कि आप पूर्ण शिव परिवार की फोटो या मूर्ति ले लीजिए जिसमें भगवान भोलेनाथ होंगे, माता पार्वती होंगी और भगवान श्री गणेश जी होंगे और कार्तिकेय जी भी होंगे। और इसकी पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण विधि विधान से आप अपने घर में स्थापना कर लीजिए सावन के पहले दिन ही। और इसके साथ ही आपको ले लेना है एक पीतल का छोटा सा लोटा। देखिए, वैसे तो तांबे के लोटे से भी आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, उनसे जल उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं। और अगर आपको दूध से अभिषेक करना है तो भी आप तांबे के लोटे से अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि अगर आपको जल में या दूध में कुछ मीठा डालना है, मिश्री डालनी है या चीनी डालनी है, जो गुड़ डालना है, कुछ भी अगर आपको मीठा डालकर अभिषेक करना है तो वो आप तांबे के लोटे से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पीतल का लोटा ही लेना चाहिए। वैसे तो करने वाले हैं जो कि तांबे के लोटे में भी मीठा डाल करके अभिषेक करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तांबे के लोटे में अगर हम कुछ भी मीठा डाल देते हैं तो वो मदिरा के समान हो जाता है।
तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप पीतल का लोटा ले लीजिए, क्योंकि अगर आप मीठे से भगवान का अभिषेक करेंगे तो आपको पीतल के लोटे की आवश्यकता होगी। और अगली तैयारी देखिए, सावन का महीना जो होता है वो हरियाली का महीना होता है, चारों तरफ हरा भरा वातावरण रहता है और हमारे भगवान भोलेनाथ को भी हरा रंग बहुत ही प्रिय है। सावन के माह में आपको जितना ज्यादा हो सके हरे रंग का प्रयोग करना है। आप अगर साड़ी पहनते हैं तो आप ऐसा कीजिए, साड़ी या सूट जो भी आप पहनते हैं, सावन से पहले 1 या 2 सूट या साड़ी अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप हरे रंग के ले लीजिए। और अगर आप सूट और साड़ी नहीं बनवा सकते हैं तो आप हरे रंग का सिर्फ ब्लाउज ही बनवा लीजिए और उसको पहन लीजिए। ब्लाउज आप कंट्रास्ट में किसी भी साड़ी के साथ पहन सकते हैं, पीली के साथ भी पहन सकते हैं, लाल साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं। उसी को पहनकर आप रोजाना भगवान शिव की पूजा कीजिएगा। और अगली चीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए कुछ लोग होते हैं जो पूरे सावन माह के व्रत रखते हैं, पूरे माह ही व्रत रखते हैं, और उन लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। और चाहे कोई सोमवार से सोमवार के व्रत रखता है, उनके लिए भी ये चीज होना बहुत जरूरी है। देखिए कुछ लोग होते हैं जो कि नॉनवेज खाते हैं, तो उनके घर में नॉनवेज भी बनता है। तो जो उनका चूल्हा होता है, जिस चूल्हे पर नॉनवेज बनाया जाता है, तो उसके ऊपर व्रत का खाना, चाहे आप कुट्टू के आटे की पूरियां खा रहे हैं, पकौड़ियां खा रहे हैं या फलाहार कुछ भी जो आप बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो आपको उस चूल्हे पर नहीं बनाना चाहिए। व्रत का खाना बनाने के लिए आपको अलग से एक छोटा सा चूल्हा ले लेना चाहिए। गैस का छोटा सा चूल्हा आप ले सकते हैं या फिर इंडक्शन ले सकते हैं या फिर हीटर इत्यादि पर भी आप व्रत का खाना बना सकते हैं, लेकिन वो चूल्हा ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर नॉनवेज ना बनाया जाता हो। देखिए अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको उसी चूल्हे के ऊपर बनाना है, तो एक अलग बात है कि पहले आप उस चूल्हे को अच्छे से साफ कर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लीजिए जिससे वो पवित्र हो जाए और आप उसके ऊपर खाना बना लीजिए। लेकिन देखिए ये सिर्फ एक मजबूरी है, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप कैसे भी करके एक छोटा चूल्हा अलग ही बना लीजिए। और साथ ही वो बर्तन जिसमें नॉनवेज बनाया जाता है, ऑब्वियसली उसमें तो आप खाना बनाएंगे नहीं, लेकिन जिन बर्तनों में आप नॉनवेज डालकर खाते हैं उन बर्तनों में भी आपको व्रत का खाना नहीं खाना चाहिए। आपको अपने व्रत के बर्तन अलग ही रखने चाहिए। और अब अगली चीज देखिए, अगली चीज है चूड़ी। सावन शुरू होने से पहले ही आपको हरे रंग की चूड़ियां खरीद कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान भोलेनाथ को हरा रंग बहुत ही प्रिय है। भले ही आपके पास पहले से हरी चूड़ियां रखी हो, लाल चूड़ियां रखी हो, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा ना हो सके तो भी 6 चूड़ी आपको हरी और 6 चूड़ी आपको लाल ले लेनी चाहिए। और जब सावन का पहला सोमवार आएगा तो आपको वो चूड़ियां पहले माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद आप उन्हें पहन लीजिए। देखिए पूरे सावन आपको हरी चूड़ी जरूर पहननी है। आप भगवान भोलेनाथ की प्रिय हरी चूड़ी तो पहनेंगे ही, साथ ही आपको 2 लाल रंग की चूड़ियां भी पहननी चाहिए जो कि माता पार्वती के नाम की होंगी। और सावन से पहले आपको भगवान भोलेनाथ के अभिषेक करने के लिए आपको चंदन जरूर ले लेना चाहिए। आप लाल चंदन भी ले सकते हैं, आप पीला चंदन भी ले सकते हैं, आपको रोली भी ले लेनी चाहिए और भस्म इत्यादि भी आप ले सकते हैं। ये सब चीजें आपको बहुत आसानी से किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। देखिए वैसे तो पूरे माह आप भगवान भोलेनाथ को भांग अर्पित करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि हम भांग खरीद नहीं पाते हैं या फिर हमारे पास नहीं होती है और हमें पूजा करनी होती है, क्योंकि पूरे माह ही हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप भांग का पाउडर भी ले सकते हैं। पूजा की दुकान पर आजकल भांग का पाउडर भी मिलता है, तो भांग की जगह आप भांग का पाउडर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं और वो हमेशा आपके घर में रहेगा। तो आपको ये चिंता भी नहीं रहेगी कि आपको बाजार से भांग लेकर आनी है।
और देखिए, वैसे भगवान जी की जो पूजा की जाती है वो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप घर में भी उस पर जल अर्पित करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी का शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो आप पत्थर के शिवलिंग भी घर में रख सकते हैं, लेकिन उनका आकार 3 इंच से छोटा होना चाहिए। और अगर आप कर सकते हैं और आप जा सकते हैं तो आप रोज शिवालय जाकर भी जलाभिषेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 2025 में रक्षाबंधन किस तारीख को है, क्योंकि बहुत सारी बहनों को अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए दूर जाना पड़ता है, उनको रिजर्वेशन इत्यादि करवाना पड़ता है, तो उन्हें पहले से ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो 2025 में जो रक्षाबंधन है वो 9 अगस्त को पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों का ध्यान रखते रहिए।